नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पटवारी लेखपाल परीक्षा को लेकर प्रशासन ने कसी कमर, कड़ी निगरानी में आयोजित होगी परीक्षा। मुख्यमंत्री धामी ने पटवारी लेखपाल परीक्षा को लेकर छात्रों को दी शुभकामनाएं। कहा, सरकार पर भरोसा रखें युवा, निष्पक्ष आयोजित होंगी परीक्षाएं। पटवारी लेखपाल परीक्षा के लिए फ्री रोडवेज यात्रा को लेकर शनिवार सुबह से ही जूझते रहे छात्र। यात्रा काल में 24 घंटे सुविधाएं देगा स्वास्थ्य महकमा, बोले मंत्री धन सिंह रावत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सरकार निष्पक्ष, नकल विहीन और पारदर्शी परीक्षा कराने के लिए प्रतिबद्ध है। देश का सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून उत्तराखंड राज्य में लागू हो गया है। पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और नकल विहीन बनाने के लिए समस्त तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र तक आने जाने के लिए निःशुल्क परिवहन की व्यवस्था भी उपलब्ध कराई गई है। परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री ने उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं। परिवहन निगम की बसों में एग्जाम में आने वाले परीक्षार्थियों के लिए निःशुल्क व्यवस्था की है। एग्जाम के शुल्क को नहीं लिया गया है और नकल अध्यादेश हमने कहा था हम लेकर आएंगे 10 तारीख तक, क्योंकि कैबिनेट होनी थी और कैबिनेट थोड़ा आगे चली गई। हमारे पहले से कुछ कार्यक्रम लगे हुए थे सभी मंत्रियों के, तो कैबिनेट न होने के बाद भी हमने उसको विचलन से अनुमोदन कर। उत्तराखंड में सरकार ने पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के लिए निःशुल्क व्यवस्था की है, जिसके अंतर्गत रोडवेज की बसों में यात्रा की जा सकेगी। लेकिन आलम यह है कि अधिकांश को रविवार सुबह 4 बजे से ही सीट नहीं मिल पाई। पहाड़ टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक कई बसों में परिचालक टिकट वाली सीटों को पहले ही रिजर्व कर रहे थे। ऐसे में फ्री पास वाले युवाओं को सीटें ही उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। देहरादून के आईएसबीटी रोडवेज बस अड्डे में अभ्यर्थियों की भीड़ सुबह 4 बजे से ही लगनी शुरू हो गई। पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए अपने परीक्षा केंद्रों तक जाने के लिए सुबह से ही अभ्यर्थियों का हुजूम यहां उमड़ पड़ा था। टिकट बिक चुके हैं सारे, अपनी व्यवस्था कर लो। टिकट सारे बिक चुके हैं मेरे भाइयों, सारे टिकट बिक चुके हैं मेरे सामने सारे टिकट बिक चुके हैं। पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा को लेकर हरिद्वार एसएसपी ने अफवाह न फैलाने की अपील करते हुए कहा कि यदि किसी के पास गड़बड़ी संबंधी कोई एविडेंस है तो वो उन्हें दे सकता है। अब प्राय देखने में आ रहा है कि कल जो प्रस्तावित पटवारी परीक्षा है उसको लेकर विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कुछ लोगों द्वारा बिना फैक्ट्स के अफवाहें फैलाई जा रही परीक्षा को लीक को लेकर या संदिग्धता को लेकर। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यहाँ एसआईटी द्वारा जो 2 इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, इसके साथ ही साथ आगामी होने वाली परीक्षाओं की शुचिता का भी ध्यान रखा जा रहा है और जो भी वहाँ व्यवस्थाएं हैं उस पर सतर्क दृष्टि हमारी जो लगी हुई है। साथ ही साथ बिना किसी फैक्ट्स को वेरीफाई किए हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का दुरुपयोग करके कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं, जिससे परीक्षार्थियों में भ्रम की स्थिति होगी कल की परीक्षा हो रही है कि नहीं हो रही है, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं इसकी शुचिता को भंग होने की लेकर बातें की जा रही है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, किसी के पास इसमें अगर कोई ऐसे क्रेडिबल एविडेंस है, कोई प्रूफ है, तो आके एसआईटी कार्यालय को दे सकते हैं। केदारनाथ धाम में मौजूदा समय में लगभग 4 फीट से अधिक बर्फबारी हो चुकी है। ताजा वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि धाम में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। वहीं बर्फबारी के चलते फिलहाल निर्माण कार्य बंद है। वहीं केदारनाथ पुनर्निर्माण का कार्य तभी शुरू हो पाएगा जब बर्फबारी कम हो जाएगी। शनिवार को उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने मुख्यमंत्री धामी से मुलाकात को लेकर एक बयान जारी किया है। उन्होंने अपने आधिकारिक फेसबुक अकाउंट में लिखा है कि हमारा कोई भी सदस्य मुख्यमंत्री से नहीं मिला है। हमारा प्रतिनिधि मंडल अगर मुख्यमंत्री से मिलेगा तो वो संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार के नेतृत्व में मिलेगा। तोड़ा जा रहा है। सीएम साहब बताएं कि वो लड़के कहाँ हैं तथा उन लड़के यहाँ पे उपस्थित होने चाहिए और यहाँ से जो वार्ता होगी सारे लोगों की केवल एक ही मांग है कि बॉबी पवार को बाइज्जत यहाँ पे लाया जाए तथा उनके साथियों को यहाँ पे लाया जाए। हमारे पास प्रूफ भी है, हम पूरे दिन पूरी रात लाइव चले हैं। हम ये भी प्रूफ के साथ दिखा सकते हैं कि वो लोग हमारे साथ नहीं थे। अब खबर बागेश्वर के गरुड़ क्षेत्र से है, जहां मेला डुंगरी निवासी भास्कर भंडारी भारत की संस्कृति अनेकता में एकता सहित आम जन से रूबरू होने के उद्देश्य से साइकिल द्वारा भारत भ्रमण पर निकले थे, जिनका गरुड़ पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। आपको बता दें कि 21 वर्षीय भास्कर विगत 5 जनवरी को अपनी साहसिक यात्रा पर साइकिल से निकले थे, जो कि 21 राज्यों का भ्रमण कर लगभग 12,000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा कर 1 वर्ष बाद अपने गृह क्षेत्र गरुड़ पहुंचे। वहीं गृह क्षेत्र पहुंचे भास्कर ने कहा कि यात्रा उनके लिए अविस्मरणीय है। मैं यूथ को ये बोलना चाहूँगा कि यार जिस एज में आप अभी हो आपको अपने करियर पे फोकस करना चाहिए और अपने सपनों के लिए मेहनत करनी चाहिए। बिकॉज होता क्या है कि अभी यूथ एक्सक्यूजेस देता है कि इस चीज़ की वजह से मैं ये नहीं कर पाया या फिर इन प्रॉब्लम्स की वजह से मैं नहीं कर पाया। तो मैं बोलूँगा कि यार आपकी लाइफ में अपने सक्सेस और फेलियर के जिम्मेदार आप खुद होते हैं। तो अगर आप फेल भी होते हो तो यार उसको सीखने के तौर पे लो, एक एक्सपीरियंस की तरह लो, और सक्सेसफुल अगर आप होते हो तो ऑब्वियसली आपका क्रेडिट है।
केदार घाटी के गुप्त काशी में मीट व्यवसायी पर गौमांस बेचने के आरोप लगे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अब देव भूमि में इस तरह के कृत्य किए जा रहे हैं, जो कि बहुत ही निंदनीय है। इस मामले में पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है, वहीं मांस को परीक्षण के लिए भेज दिया है। जो ये बुचड़खाने हैं जो यहाँ पे गौ मांस हमारी आशा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इनको हम बंद करके देंगे। बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है, मैं तो इस पक्ष में हूँ, एक जनप्रतिनिधि हूँ यहाँ पे। तो मेरा ये है कि चाहे हिंदू है, मुसलमान है, ये केदार घाटी है, इसको बदनाम करने की जो साजिश इन लोगों से रची जा रही है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम कुछ प्रयास नहीं करेंगे, इनको यहाँ से भगाने में पूरा जोर है। गरुड़ क्षेत्र की गोमती घाटी के पिंगलो क्षेत्र में एक अज्ञात महिला और बच्चे का शव बरामद हुआ था, जिसके बाद इस जघन्य हत्याकांड से समूचा बागेश्वर सहम उठा था। वहीं अज्ञात शव मिलने के तुरंत बाद ही पुलिस हरकत में आ गई थी, जहां पुलिस के 4 दलों द्वारा लगातार इस हत्याकांड की छानबीन की जा रही थी। पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। अज्ञात महिला का शव बेतिया बिहार के रहने वाली कुमकुम देवी का था और बच्चे का शव उत्तम का था, जो कि कुमकुम का ही पुत्र था। वहीं रोंगटे खड़े कर देने वाले इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम देने वाला आरोपी मुन्ना महतो निवासी बेतिया बिहार ही निकला। जैसा कि विदित है कि लास्ट 6 फरवरी को बैजनाथ क्षेत्र में जो पिंगलो ग्राम है, वहाँ से सूचना मिली कि एक अज्ञात महिला का शव वहाँ मिला है। तो इस पर हमारे जो एसओ बैजनाथ है कैलाश बिष्ट जी, वो तुरंत अपनी टीम लेके वहाँ पहुँचे। वहाँ जब हम महिला की शिनाख्त करने की कोशिश कर रहे थे और पंचायतनामा इत्यादि कार्यवाही कर रहे थे, तभी वह सूचना मिली कि गाँव में कुछ दूर खेत में ही एक बच्चे की भी शव पड़ा हुआ है, जिसकी उम्र लगभग 8 से 10 साल की लग रही थी। तो इस पर हमारे जो एसपी हैं हिमांशु वर्मा सर, उनके द्वारा त्वरित कार्यवाही की गई और भिन्न टीमें गठित की गई, जिसमें एक टीम का टेक्निकल काम था जो सर्वेलांस इत्यादि देख रही थी। दूसरी टीम का कार्य था जो सीसीटीवी फुटेज वगैरह मिल जाता है उसको सबका रिसर्च करना। तीसरी टीम थी जो हमारी फील्ड में थी, जो गाँव वालों के बयान ले रही थी और जो भी वहाँ से सबूत मिल सके उनको प्रयास कर रही थी। और चौथी टीम हमारी थी कि इस सब के बाद जिससे हमें लीड मिली, जो भी संदिग्ध व्यक्ति हो, उस पर दबिश डाल के उसकी गिरफ्तारी वगैरह की जाए। एसआईटी हरिद्वार ने नकल माफिया और संदिग्ध कोचिंग गिरोह के गठजोड़ का खुलासा कर दिया है। ये प्रश्न लीक कराकर मोटी रकम वसूलते थे। किसी कारणवश चयन न होने पर पूरी परीक्षा निरस्त कराने का खेल भी सामने आया है। कोचिंग इंस्टीट्यूट मालिक के संपर्क में कुछ छात्र संगठन के लोग थे, जिन्हें एसटीएफ ने खोज निकाला और गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एईजेई भर्ती परीक्षा में चौथी गिरफ्तारी भी हो गई है। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि वर्तमान में रुड़की में जीनियस नाम से कोचिंग सेंटर संचालित करता है, जिसमें जेई के परीक्षार्थियों को परीक्षा की तैयारी कराता है। अधिक पैसे कमाने के लालच में इसके पेपर लीक करने वाले गिरोह में शामिल होकर कुछ अभ्यर्थी से पेपर देने के एवज में 19 लाख रुपए तय किए गए, जिनमें एडवांस के तौर पर कुछ धनराशि और ब्लैंक चेक लिए गए। अवैध धनराशि से कोचिंग सेंटरों में एलईडी, जिनका मूल्य 8-8.5 लाख रुपए है। अभियुक्त ने बताया कि मेरी कोचिंग सेंटर में ज्यादा लड़के सेलेक्ट होंगे तो मेरी कोचिंग का नाम होगा, तभी ज्यादा लड़के मेरे कोचिंग सेंटर में आएंगे। अगर मेरे सेंटर से लड़के सेलेक्ट नहीं होते तो हम परीक्षा रद्द करवाने के लिए पैसा देकर धरना प्रदर्शन भी करा देते हैं। आज के बदलते दौर में साइबर ठग आम जनता की गाड़ी कमाई हड़पने के लिए अपराध के नए तरीके अपना रहे हैं। इसी कड़ी में ठगों द्वारा पर्यटन के नाम पर फर्जी साइट तैयार कर आम जनता से ईमेल और अन्य साइटों के माध्यम से संपर्क कर खुद को नामी गिरामी कंपनियों का एग्जीक्यूटिव बताते हुए इंटरनेशनल करेंसी में इन्वेस्ट करने और कई गुना लाभ कमाने का लालच देने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी की जा रही है। ऐसी एक शिकायत साइबर पुलिस को मिली, जिसकी जांच में पता चला कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के नाम पर एक व्यक्ति से 1 करोड़ की धोखाधड़ी हुई है। अपराधी की खोजबीन पर पुलिस बेंगलुरु पहुंची और अपराधी को पकड़ लिया। पुलिस ने उत्तराखंड की जनता से अपील की है कि वो किसी भी प्रकार के लोक लुभावने अवसरों, फर्जी साइट, पैसे डबल करने और टिकट बुक करने वाले अनजान अवसरों के लालच में न आए। केदारनाथ धाम में आने वाले यात्रियों को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। आपको बता दें कि मंत्री धन सिंह रावत की अध्यक्षता में एक बैठक की गई। स्वास्थ्य विभाग, संबंधित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक हुई। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि केदारनाथ धाम और यात्रा मार्ग में आने वाले तीर्थ यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हों। इसके लिए उन्होंने गौरीकुंड से केदारनाथ धाम पैदल मार्ग पर प्रत्येक 1 किलोमीटर की दूरी पर मेडिकल रिलीफ पोस्ट स्थापित करने के निर्देश दिए। और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी, ना पैसों की दिक्कत है, ना संसाधनों की दिक्कत रहेगी। और 1 हफ्ते बाद हम पूरे 4 धाम यात्रा की एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री जी के साथ एक समीक्षा बैठक करने वाले हम लोग। और मैं कह सकता हूँ कि जो लाखों यात्री हमारे केदारनाथ धाम आते हैं, या बद्रीनाथ जी आते हैं, या गंगोत्री आते हैं, या यमुनोत्री आते हैं, स्वास्थ्य विभाग की पूरी तैयारी है कि किसी भी यात्री को किसी प्रकार से कोई कमी नहीं रहेगी, ना दवाइयों की कमी रहेगी, ना उनके स्वास्थ्य में अगर कोई भी दिक्कत होगी तो हमारा स्वास्थ्य विभाग जो है 24 घंटे जो है यात्रियों की सेवा में उपलब्ध है। हरिद्वार स्थित बैरागी कैंप की खाली जमीन पर लाखों रुपए की सरकारी दवाइयों को गड्ढे में दबाने के मामले में अब स्वास्थ्य विभाग ने बहादुराबाद सीएससी के सहायक चिकित्सा अधिकारी हेमंत आर्य के खिलाफ कनखल थाने में मुकदमा दर्ज करा है। आपको बता दें कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी मनीष दत्त ने मुकदमा दर्ज करा है। मुकदमे में हेमंत आर्य सहित टीम वार्ड बॉय पर भी सरकारी दवाइयों को बैरागी कैंप में लाखों रुपए की सरकारी दवाइयों को गड्ढे में दबाकर नष्ट करने के आरोप है।
कनखल थाने में ACMO हरिद्वार द्वारा इसमें मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि काफ़ी सारी मात्रा में जो है एक्सपायर्ड और नॉन अभी जो दवा एक्सपायर नहीं हुई थी उनको बैरागी कैंप क्षेत्र में JCB के गड्ढा खोदकर उसमें दबा दिया गया था। उनके द्वारा जब इसमें प्राथमिक रूप से जाँच की गई तो उसमें पाया गया कि इसमें संलिप्तता एक डॉक्टर और एक वार्ड बॉय और एक अन्य अज्ञात व्यक्ति थी और इसमें इस संबंध में उनके द्वारा थाना कनखल पर मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसकी विवेचना की जा रही, साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। नैनीताल से दूर स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने सुशीला तिवारी चिकित्सालय, मेडिकल कॉलेज तथा महिला चिकित्सालय हल्द्वानी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डॉक्टर आर राजेश कुमार ने चिकित्सा अधिकारियों को मनोयोग से काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आम जनमानस को सुचारू चिकित्सा उपचार मिल सके, यही हमारी प्राथमिकता है। सचिव ने कहा कि जिन चिकित्सालयों में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी है, जल्द ही वहां तैनाती की जाएगी। भाजपा की नवनियुक्त किच्छा इकाई का पूर्व विधायक राजेश शुक्ला के आवास पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के नवनियुक्त अध्यक्ष मनमोहन सक्सेना, खटीमा विधानसभा प्रभारी विवेक राय, महामंत्री गोल्डी गोराया और मुकेश कोहली सहित सभी पदाधिकारियों का फूलमाला पहनाकर शॉल ओढ़ाकर पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने स्वागत किया। होते हर 3 साल पर हमारी पार्टी 24 घंटा 12 महीना चलने वाली पार्टी 7 दिन काम करती है। इस सिलसिले में जो इस बार चुनाव हुआ है, नई कमेटी गठित हो गई है। मैंने आवश्यक समझा कि अपने साथियों का स्वागत करूं, जिनको नए दायित्व मिले हैं उनकी जिम्मेदारी से बोध कराया जाए और स्वागत के बहाने ही उनको महसूस हो कि हमारी जिम्मेदारियां क्या और हम आगे क्या रोड मैप तैयार करना है, कैसे संगठन को मजबूत करना है, कैसे जो हमारी कमियाँ हैं उन्हें दूर करते हुए हम आगे जो चुनाव आ रहे हैं उन चुनाव में फतेह हासिल करें। इन सब बातों को लेकर आज एक मंथन भी रखना है, साथ साथ में अपने सभी कार्यकर्ताओं में जोश डालने के लिए अपने नवनियुक्त अधिकारियों का स्वागत करना है। ऋषिकेश के रायवाला के नेपाली फॉर्म स्थित भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड यानी कि गेल कंपनी के भंडार गृह में देर रात भीषण आग लग गई, जिस पर काबू पाने के लिए अग्निशमन विभाग को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। रायवाला थाना अध्यक्ष कुलदीप पंत ने बताया कि कंपनी का भंडार गृह पुलिस चेक पोस्ट से कुछ ही कदम दूरी पर है, वहीं घनी आबादी भी है। उन्होंने बताया कि इस भंडार गृह में गैस पाइप और अन्य सामग्री रखी गई थी। वहीं आग बुझाने के लिए ऋषिकेश, रायवाला सहित हरिद्वार के फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। काफी मेहनत के बाद भीषण आग को बुझा दिया गया। मसूरी में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा CMO देहरादून के निर्देश पर प्रत्येक माह की भांति राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत मसूरी उप जिला चिकित्सालय में निःशुल्क नेत्र परीक्षण कर चश्मे वितरित किए गए। शिविर के दौरान राष्ट्रीय अंधत्व निवारण कार्यक्रम में डॉक्टर मेघा पांथी के नेतृत्व में अन्य डॉक्टरों और स्टाफों द्वारा निःशुल्क आंखों की जाँच की गई। सैकड़ों मरीजों को चश्मे भी वितरित किए गए। 20 से 60 के बीच में जो जिनकी नज़दीकी नज़र कमज़ोर हो जाती है, ज़्यादातर तो वो हैं। उसके अलावा स्कूल के बच्चे भी काफ़ी आए हैं, तो उनकी दूर की नज़र की कमज़ोरी है, वो हम चेक कर रहे हैं। कुछ मोतियाबिंद के मरीज़ हैं, कुछ जनरल मरीज़ भी आ रहे हैं नॉर्मल आँख की बीमारी के लिए, पर ज़्यादातर चश्मे का जिनको आवश्यकता है वो के लिए तो अभी देहरादून में फैसिलिटी अवेलेबल है। हमारे निःशुल्क मोतियाबिंद के ऑपरेशन होते हैं दून हॉस्पिटल में और गांधी शताब्दी में, तो उसके लिए हम उनको एडवाइस कर रहे हैं। लोग आए हुए हैं, बच्चे भी हैं, वृद्धजन भी हैं और इसमें लोगों को काफ़ी लाभ हो रहा है, काफ़ी भीड़ आई हुई है। और हमारे यहाँ जो कैंप के बाद चश्मा जो वितरित किया जाएगा वो NGO द्वारा मुफ्त में वितरित किया जा रहा है और ये कार्यक्रम शुरू हो चुका है। और ये कैंप हमारा 8 तारीख, 10 तारीख और 15 तारीख को विभिन्न स्थानों पर लगा है। 10 तारीख की जो तारीख दी है वो मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय ने हमारे यहाँ दी हुई है और मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय से निवेदन है कि आगे भी इस तरह के कैंप लगाएं ताकि पब्लिक को काफ़ी सुविधा। मुंशियारी भाजपा मंडल अध्यक्ष ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली। आपको बता दें कि विकासखंड मुंशियारी में भाजपा मंडल अध्यक्ष डॉक्टर दुर्गा प्रसाद ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली। आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हम लोगों ने आज स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली और यहाँ पे जो सुविधाएं सरकार द्वारा दी जा रही है उसकी हम लोगों ने जानकारी ली। और यहाँ के प्रभारी जी से हमने निवेदन किया कि जो जहाँ पे पोस्टेड हैं उन जगहों पर उनको भेजा जाए। जैसे बोना वाले डॉक्टर और हमारे उछेती में डॉक्टर हैं उनको उनकी जगह पे पुनः भेजने के लिए हम कह रहे हैं डॉक्टर साहब से। और जो स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ दी जा रही है उसकी आज हमने जानकारी ली। सरोवर नगरी नैनीताल से 22 किलोमीटर दूर भीमताल के विकास भवन में विशेष कार्याधिकारी कार्यक्रम क्रियान्वयन उत्तराखंड शासन ललित मोहन आर्य ने विभिन्न विभागों के साथ समीक्षा बैठक की। कहा सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक के व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए अधिक से अधिक लोगों को जागरूक होना होगा। ऋषिकेश के रायवाला क्षेत्र के नजदीक गोहरी मापी क्षेत्र में बाहरी राज्य के लोगों द्वारा जमीनें खरीदने पर स्थानीय ग्रामीणों ने इसका विरोध करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री से राज्य में शीघ्र भू कानून लागू किए जाने और उक्त भूमि की SIT जांच कराई जाने की मांग की है। रायवाला के समीप गोहरी मापी क्षेत्र के ग्रामीणों ने सत्यनारायण कृषि समिति पर गोहरी मापी क्षेत्र में लगभग 40 सालों से गंगा किनारे स्थित खाली पड़ी कई बीघा जमीनों की रजिस्ट्री कराने का विरोध करते हुए कहा कि समिति लगातार जमीनों को बाहरी राज्यों के लोगों को बेचने का काम कर रही है, जिससे कुछ भूमि राज्य सरकार की भी है, जिससे गोहरी
पूरी माफी गाँव के माहौल पर असर पड़ सकता है, इसलिए उक्त प्रकरण की SIT जाँच करवाई जानी चाहिए। प्रधान ने ले रखी है, क्योंकि तहसील प्रशासन पे भी जो है हम कह रहे हैं कि आपके नाक के नीचे जो है इतना बड़ा खेल चल रहा है, और आपने जो है जहां सीलिंग की जमीन की रजिस्ट्री प्रमाण दूंगा इस बात का, अगर जरूरत पड़े तो मैं जो हूं तहसील प्रशासन के खिलाफ जो है हाई कोर्ट में जो है जनहित याचिका दायर करूंगा और इनको पार्टी बनाऊंगा, क्योंकि जो है इन्होंने जो है सीलिंग तहसील प्रशासन है, उसमें चाहे पटवारी हो, उसमें जो है आपके ये पूरा तहसील प्रशासन शामिल है और ग्राम प्रधान। वो हरियाणा, दिल्ली और सोनीपत के हैं, तो इससे साफ जाहिर होता है कि वो जमीनों में जो पैसा लगा है वो हरियाणा और दिल्ली वालों का लगा है। तो मैं मेरी धामी जी से विनम्र प्रार्थना है मेरी धामी जी से कि धामी जी, जिस तरह हमारी बहन अंकिता हत्याकांड जो हुआ वो जो है उसी तरह आज हमारे उत्तराखंड में दोबारा फिर से अगर जो इसी तरह के भारी लोग जमीनें खरीदते जाएंगे तो इस तरह की घटनाएं निरंतर बढ़ती जाएंगी। तो क्यों ना धामी जी, जिस प्रकार भू कानून की मांग अभी पूर्व में उठी थी, वो भू कानून पे जरूर हमारी सरकार को सोच विचार करना चाहिए। अब खबर हरिद्वार से है, जहां शादी का माहौल एकदम से मातम में तब्दील हो गया। आपको बता दें कि हरिद्वार जिले के बहादुराबाद थाना क्षेत्र में धनौरी रोड पर स्थित सरदार फार्म हाउस में ग्राम बेलड़ा से आई एक बारात गेट पर पहुंची थी, जहां पूरी बारात का स्वागत सत्कार की तैयारी चल रही थी। लोग गानों की धुन पर मदमस्त होकर नाच रहे थे। इसी दौरान बहादुराबाद की ओर से तेज गति से आती धनौरी की तरफ जा रही स्कॉर्पियो कार ने सड़क किनारे नाच रहे बारातियों पर कार चढ़ा दी। ऐसा नहीं कि कार एक बार या दो बार आई, कार ने बार बार रुक कर उन पर टक्कर मारी। रफ्तार इतनी तेज थी कि उसने बैंड वाले और बारातियों को पूरी तरह से रौंद दिया। इस दुर्घटना में एक बैंड वाले की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 31 बारातियों को गंभीर चोटें आई हैं। कुछ दूर जाकर रुकी स्कॉर्पियो कार को लोगों ने घेर लिया और चालक और उसमें सवार लोगों के साथ जमकर मारपीट की। बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो चालक सहारनपुर जिले के भारतीय किसान यूनियन का सचिव है। स्कॉर्पियो कार बिजनौर में आयोजित एक विवाह समारोह में शामिल होकर वापस सहारनपुर लौट रही थी, लेकिन बहादुराबाद थाना क्षेत्र में ये दुर्घटना घटित हो गई। स्कॉर्पियो गाड़ी में 5 लोग सवार थे, जिन्होंने शराब पी हुई थी। वहीं पुलिस ने कार सवार युवकों को हिरासत में लेकर पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है। काफ़ी लोगों की उसमें तो स्थिति ठीक है, 2-3 लोग गंभीर थे जिनका उपचार अभी चल रहा है। एक को एम्स भी रेफर किया गया है। इसमें जो संबंधित हैं उनसे जब तहरीर आई है तो मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की जो कार्रवाई है की जा रही है। अभी एक लोगों की डेथ हुई है और लगभग 31 लोग घायल हुए थे और मैक्सिमम को मामूली चोट आई थी, तो 19-20 लोगों को घर भी भेजा जा चुका है। तो जो घायल हैं उनमें से 2 की स्थिति ही गंभीर है, बाकी मामला वन पंचायत में हुए लाखों के घपले का है। दरअसल पौड़ी जिले के नैनीडांडा ब्लॉक की ग्राम पंचायत अपोला मंगरोनाथ में वर्ष 2020-21 में वन विभाग के ग्रीन इंडिया मिशन के तहत 8,64,000 का बजट स्वीकृत हुआ था, जिसके अंतर्गत वनीकरण, 4 दीवारी और अन्य सुधारीकरण कार्य किया जाना था। आपको बता दें कि इसमें आरोप है कि वन पंचायत सचिव, तत्कालीन वन दरोगा ललिता रत्नाकर, रेंजर जगदीश जोशी और बैंक मैनेजर IDBI बैंक ने मिलकर सरपंच गुड्डी देवी के फर्जी हस्ताक्षर करके 5,18,000 रुपए ऐसे लोगों के खाते में मजदूरी डाल दी जिन्होंने इस योजना में कोई भी काम नहीं किया था। सरपंच गुड्डी देवी ने कहा कि बिना मेरे हस्ताक्षर के ही फर्जी मस्ट्रॉल से धन आहरण किया गया है, जो कि पूरी तरह से गलत है। और बड़े से आना पड़ा मेरे यहाँ देहरादून कागज देखो बाबूजी ने आ पाई कुछ अपने शरीर की परिस्थिति से, और मतलब हम तो 2021 से परेशान हो चुके हैं। और आज देखो हमने 2021 में डाला में हमारा पड़ता है पटवारी क्षेत्र पड़ता है, उसमें 2021 से लेकर 2023 में हमारे रिपोर्ट दर्ज कर रहे हैं, FIR दर्ज कर रहे हैं वहाँ। इसमें ग्रीन इंडिया के तहत काम आया था वहाँ हमारे गाँव में लगभग 8,64,000 का, उसमें से 5,18,000 अन्य गाँवों के खाते में डाल दिया पैसा, जो कि हमारे पास प्रमाण है कि लोगों ने दे दिया, हमें लिख के दे रखी, हमने काम ही नहीं करता। इसमें बैंक मैनेजर IDBI बैंक रामनगर, रेंजर जगदीश जोशी, ललिता रत्नाकर तो खत्म हो गई और उन्होंने मिली भगत से फर्जी हस्ताक्षर करने से लोगों के खाते में पैसे डाल दिए गए। खबर चमोली जिले से है, जहां उर्वा ऋषि आश्रम गीरा बांसा को जोड़ने वाली सड़क पर कार्य शुरू न होने से ग्रामीणों ने 11 फरवरी से कल्पेश्वर महादेव मंदिर के निकट जून गैर मैदान में क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि 10 फरवरी को ग्रामीणों की PMGSY से वार्ता विफल हो गई थी, जिससे नाराज ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन शुरू कर दिया। आपको बता दें कि हेलंग उर्गम मोटर मार्ग पर भेंटा भिरकी गीरा बांसा मोटर मार्ग 16.5 किलोमीटर प्रस्तावित है, जिस पर जून गैर से आगे भरकी भेंटा पर कार्य चल रहा है। कुछ साल पहले ठेकेदार द्वारा देवग्राम से राता तोक में निर्माणाधीन सड़क को छोड़कर भरकी भेंटा पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया। बार बार ग्रामीणों द्वारा गीरा बांसा सड़क मार्ग को शुरू करने के लिए पूर्व विधायक महेंद्र भट्ट और वर्तमान विधायक राजेंद्र भंडारी समेत जिलाधिकारी चमोली और उप जिलाधिकारी को भी ज्ञापन दिया गया, लेकिन 2 साल बीत जाने पर भी कोई कार्रवाई शुरू नहीं हो पाई।
केवल झूठे आश्वासन जनता को दिए गए। आक्रोशित ग्रामीणों ने कार्रवाई न होने पर 11 फरवरी से क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। अभी तक की खबरों में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक के लिए नमस्कार।